आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी के आए हैं और जो उन्होंने वायदे किए थे उन्हें उनके ही वायदे याद दिलाने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए। कर्मचारी हमारा हमेशा गरीब है और गरीब रह रहा है, इसके अंदर हमारी कोई आवाज नहीं उठा रहा। दोनों ही सरकारें हमको गुमराह कर रही हैं, दीमक की तरह जो है चिपका जा रहा है। बिल्कुल टाइम में ये अपने अस्तित्व खत्म समझे। 5 साल बाद चुनाव आएंगे और फिर 2 महीने पहले नई नई चीजें लाकर लोगों को गुमराह करते हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के मुद्दे पाए हैं। जो उतरते गटर में उतरते हैं जिसके उनकी मौतें हो जाती हैं। इसके सफाई कर्मचारियों का फंडामेंटल राइट क्या है? डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया भर में कोई बेईमानों को सरदार कर ढूंढना है, बेईमानों को सरदार को देखना है, वो केजरीवाल से आके मिले। तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अब बैरिकेडिंग टूटेगी या नहीं ये। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में, जहां पे सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए हैं अपने कुछ मांगे लेके, क्योंकि कहना ये है जब नेता चुनाव लड़ता है तो एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है जिसमें कई ऐसे वादे किए जाते हैं जिसको लुभा के वोट जीते जाते हैं, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है। ये एक धरना प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के लिए। कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं, कई संगठन के लोग आए हुए हैं, क्या कुछ है आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागवान चारण, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का संरक्षक हूँ जी। तो आज जो ये कर रहे हैं आप लोग प्रदर्शन, ये किसके लिए है और क्या है, जानकारी दीजिए। ये जो दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने, इसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। हम आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी के आए हैं और जो उन्होंने वायदे किए थे उन्हें उनके ही वायदे याद दिलाने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर आए हैं। तो इसमें मेन जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो मेन क्या मांगे? मांग ये है मेन, जो हमारे आदरणीय केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था, वो अपनी यादें, उनकी यादें याद दिलाना है कि इन गरीबों को 25-25 साल हो गए पक्का किया जाए, इनकी जो पैसे डूबे उनको पैसे दिए जाए, जो कोरोना की बीमारी मरे हैं सब लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिया है, इनको 1 रुपया भी नहीं दिया है, वो याद दिलाना है केजरीवाल जी को जी। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हुई हैं। जी नाम बताओ अपना। मेरा नवाब सिंह नाम है मेरा जी। दिल्ली सफाई मजदूर यूनियन से हूँ मैं जी। उद्यान विभाग डिपार्टमेंट से हूँ, इसका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज डिपार्टमेंट में सब में जो ठेकेदारी प्रथा बना रखी है, ये ठेकेदार प्रथा के खिलाफ हम आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री ने बहुत वादे कर रखे हैं, जैसा हमारे कर्मचारी उद्यान विभाग का हो या डैम्स का हो या किसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, वो कर्मचारी एक्स मोड पे मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है तो उसके घर वालों को पैसे नहीं दिया जा रहा, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री के निवास पर ये कहा जा रहा है कि मैं सब 1 करोड़ रुपए दूंगा। आज तक कर्मचारी को किसी को 1 करोड़ रुपया क्या 1 रुपया में नहीं मिला किसी है, ना मेडिकल कैशलेस कर्मचारी को मिला। कर्मचारी हमारा हमेशा गरीब है और गरीब रह रहा है, इसके अंदर हमारी कोई आवाज नहीं उठा रहा। हम भारतीय सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, माननीय मोदी साहब के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। आज तो केजरीवाल जी की बारी है, आगे भारतीय सरकार की बारी है। फिर चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश पहलवान, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष। जी दिनेश जी, तो जो बताया जा रहा है कि जो ठेकेदारी है उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्याएं होती हैं? जैसा कि अभी हमारे दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के संरक्षक जी ने और नवाब भाई ने बताया, काफी दिनों से हमको गुमराह किया जा रहा है, दोनों ही सरकारें हमको गुमराह कर रही हैं। लेकिन इस बार जो हम आए हैं प्रदर्शन करने, ये एक बहुत रणनीति से आए हैं। अगर हमारा कोई भी अगर मांग डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ बहुत उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं और एक सज्जन और है हमारे समक्ष, उनसे भी हम जानेंगे। सर नाम बताएं। मेरा नाम मोहन पहलवान है जी। तो ये जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या दिक्कतें हो रही हैं और ये जो मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, उसमें क्या आप मांग रख रहे हैं? इसके अंदर हमारी मांग है, मूल रूप से तो समय पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि ठेकेदारी प्रथा मैं खत्म करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और 2 लाख नौकरियां दूंगा। अभी तक ना तो मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दी, ना ठेकेदारी प्रथा खत्म करी। ठेकेदारी प्रथा वो रोग है जैसे दीमक होता है ना, दीमक लग जाता है चरपाई के अंदर या आदमी के अंदर या किसी भी के अंदर, वो दीमक की तरह जो है चिपका जा रहा है बिल्कुल एकदम से। तो हमारी ये मुख्य मांग है केजरीवाल जी से कि एक तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करें दिल्ली के अंदर, और दूसरा जो हमारे सफाई सैनिक हैं
57 सफाई सैनिक मरे हैं, उनकी डेथ हुई है कोविड के कोरोना चलते। काल के अंदर। उनको 1-1 करोड़ रुपए का वादा किया था, अभी तक 1 करोड़ रुपए नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेन जो रोष है लोगों के अंदर वो यही है कि जो लोग मरे हैं उनको कुछ मिल नहीं पाया सरकारी तरफ से। कोई योजनाएं जो घोषित करी गई थी, जो मैनिफेस्टो था, उसके तहत कुछ नहीं हो पा रहा है। एक सज्जन और है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। और आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है पूरी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, दलित और पीड़ितों के द्वारा, वो इस बात के लिए है कि केजरीवाल साहब की आंखें खुल जाए, उनकी नींद खुल जाए। जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हमें इस दिल्ली से और ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी है, तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का तो नाम निशान की बात बहुत दूर की बात है। उन्होंने आज तक जो एरियर्स की बात है और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी दरकिनार कर दिया गया। लेकिन ठेकेदारी प्रथा ही नहीं है, ये बेकार प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा नहीं, बेकार प्रथा है। बेकार प्रथा क्यों है कि संविधान में इसका स्पष्ट कर कि किसी से कोई बेकार नहीं करा सकता। 1-2 व्यक्ति है, एक परमानेंट में है जिसे 50,000 रुपए तनख्वाह मिलते हैं, एक ठेकेदारी प्रथा में उसे 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। 8,000 रुपए देकर वो कहां से अपने बच्चों को गुजारा कर लेगा? तो ठेकेदारी प्रथा ही नहीं है, बेकार प्रथा है। इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए। यदि कोई भी सरकार आएगी, उन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ही नहीं होगा, जोरदार उनका विरोध होगा और आने वाले टाइम में ये अपने अस्तित्व खत्म समझे। पूरे देश के अंदर पूरी सारी व्यवस्था में सफाई कर्मचारी सबसे आगे होता है, पर पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारी की सबसे ज्यादा हालत खराब है। सफाई मजदूर कांग्रेस सफाई मजदूर का पेशा करने वाले लोगों को कहीं भी कोई और तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ तक कि हॉस्पिटल, पुलिस, रेलवे, सभी जगहों पे सफाई मजदूर की लोग कार्य करते हैं। इस कार्य को प्रत्यक्ष ढंग से अच्छी तरीके से देखा जाना चाहिए। इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए, इनकी रोजी रोटी का व्यवस्था की जानी चाहिए। इनका लोग इस्तेमाल करते हैं ठेकेदारी पे, सभी जगहों पे, सभी कारखानों में, सभी फैक्ट्रियों में, सभी एयरपोर्टों पे, सभी हॉस्पिटलों में ये कार्य ठेके पे दिया गया है। ये जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। ये लोग बड़ी मेहनत से अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य करते हैं, लेकिन इन्हें बाद में वहाँ उन ठेकेदारों से कुछ नहीं मिलता। इनकी कोई स्वास्थ्य की कोई योजना नहीं है ठेकेदारों के पास। इनका हमेशा से शोषण होता आया है और आज भी हो रहा है। जैसे कि लोग तमाम यहाँ मौजूद हैं, हम अलग अलग लोगों से उनकी राय जानना चाह रहे हैं। जो प्रोटेस्ट ये आज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर, क्या नाम है आप? सर, मेरा नाम मुकेश वैद है। मैं ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन सुपरवाइजर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम सब लोग यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा जो सरकारों ने चला रखी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, तो ये गरीबों का जो शोषण करते हैं। जो पहले सरकारी नौकरी से आदमी अपने बच्चे पाल लेता था, एक साधन उनके पास होते थे, उन सब चीजों को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। मतलब दलितों को और दबाना चाहते हैं। तो उसी चीज के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। बहुजन समाज के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो ठेकेदारी पर काम करते हैं, तो आज हम केजरीवाल जी का घेराव करेंगे। तो मेन यही है, जो मैनिफेस्टो में चीजें थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ये दूसरी बार का टर्म है अरविंद केजरीवाल। हाँ बिल्कुल सर, जो भी ये घोषणा पत्र में देते हैं, कोई पूरा नहीं, झूठे वायदे करते हैं सभी लोग। और उस टाइम तो हम ठेकेदारी खत्म करेंगे, ये भी खत्म करेंगे, सबको सरकारी नौकरियां देंगे। और सीटों पर बैठने के बाद जब प्रधान और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद सारी चीजें भूल जाते हैं। फिर ये 6 साल का इंतजार करते हैं, 5 साल का, कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे और फिर 2 महीने पहले नई नई चीजें लाकर लोगों को गुमराह करते हैं। तो हम इसका विरोध करने के लिए आज सब लोग जोर शोर से जो आंदोलन है सफाई कर्मचारियों का वो तमाम चल रहा है। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो इस समय कई मांगों को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे जा रहे हैं। तमाम ये लोग चल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि किन वजहों से और क्या कुछ कर रहे हैं। सर, जो यहाँ पे मुद्दे हो रहे हैं वो आप किन मुद्दों पे आए हैं? ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के मुद्दे पाए हैं। जो केजरीवाल ने गुंडागर्दी कर रखी है देश के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, एक भुखमरी है जो एक फ्री का जो दे रहा है, लोगों को लाचार बनाने के एक रास्ता है। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए ताकि हम जो है पैसा दे सके। और जो ठेकेदारी प्रथा है जो है ये सरासर गुंडागर्दी है। और ये जो देश में चल रहा है ये बहुत बड़ी वो साजिश है। ये जैसे कि बाबा साहब भीमा अम्बेडकर ने कहा था, उस टाइम का ये दौर आ रहा है वापिस, समझे? तो इसलिए
ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी है। तो अभी जैसे कि बताया ठेकेदारी प्रथा खत्म करें, ठेकेदारी प्रथा में क्या दिक्कतें आपको लगती है? देखिए, जो मिनिमम वेजेस की बात आ जाती है वो आ जाती है, और फिर सेकेंडरी जो उनकी फैसिलिटीज मिलती है वो नहीं मिल पाती, और जो टाइमिंग्स होता है टाइमिंग्स का नहीं होता। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने किया हुआ है उसको खत्म करना चाहिए, इनको रेगुलराइजेशन के अंदर लाना चाहिए। और जितना भी जो आप देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह जो हो रही है उसके खिलाफ ये चीजें हैं, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को मना करना चाहिए। और जब सरकार इतनी बात करती है, मॉडर्नाइजेशन की बात करती है कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे जो अपने जो सफाई कर्मचारी हैं वो नालों में उतरते, गटर में उतरते हैं, जिसके उनकी मौतें हो जाती हैं। तो सरकार मॉडर्नाइजेशन की बात को मशीनें लेके आई है ना, और उनका जो मिनिमम वेजेस है वो एनफोर्स कीजिए, और उनका शोषण बंद कीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो तमाम के यहाँ पर जो केजरीवाल है वो 1-1 करोड़ का चेक लेके जाता है, लेकिन वाल्मीकि समाज जो सीवर हमारा साफ करते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, वो अगर मर जाते हैं उन्हें देखने तक भी नहीं जाता। बड़े ही शर्म की बात है, केजरीवाल को डूब के मरना चाहिए केजरीवाल को। तो इन्होंने अभी देखिए दिल्ली के अंदर अभी बारिश वगैरह का मौसम आया तो इतनी कुछ स्थिति परिस्थिति बदल गई थी और लोग प्रताड़ित हो गए थे। उसके अंदर सरकार ने क्या किया, केजरीवाल जाके जयपुर में बैठा हुआ था, उसने एक बारी भी कोई बयान नहीं दिया। सफाई कर्मचारी रात दिन लगे हुए नालों में उतर के गलियों में सफाई की उन्होंने, तो उनका उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान है? अगर कोई मर जाता है तो उसको क्या मुआवजा मिलता है? कोई मुआवजा नहीं देती सरकार उसको। तो बहुत जरूरी है कि उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए जो ये लड़ाई जो चल रही है ये आगे तक जाए, और केजरीवाल इसका संज्ञान ले, दिल्ली सरकार इसका संज्ञान ले, केंद्र सरकार इसका संज्ञान ले, और उनको नियमित किया जाए। तो तमाम ये लोग हैं यहाँ पे, शर्मा जी भी इनसे ही पूछेंगे, आप समर्थन करने आए यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समर्थन का सवाल नहीं है, बात अधिकार की है। जिस संविधान पढ़ाने की बात केजरीवाल साहब कर रहे हैं, देश के सफाई कर्मचारियों का फंडामेंटल राइट क्या है ये तो पढ़ाएं, और खुद पहले संविधान पढ़ें कि जिनको कच्चे में थे 14 साल से। केजरीवाल सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार लगातार मिलकर सफाई कर्मचारी भाइयों का शोषण कर रही है। 14 साल से भाजपा एमसीडी में है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये चारों मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ईएसआई कार्ड नहीं है। जो आदमी, ये सेना की तरह इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए था, सेना सरहदों की रक्षा करती है, और हमारे समाज कर्मचारी जो भाई हैं वो आंतरिक सुरक्षा करते हैं। इनका ईएसआई कार्ड नहीं है, ये बीमार होने पर कहाँ इलाज कराएंगे, ये सवाल पूछता है भारत, और इन पर थूकता है भारत। दूसरी बात, 0.5% सेस लेकर प्रधानमंत्री जी उस स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करते क्या है? वो पैसे हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को मिल क्यों नहीं रहा है, ये सवाल पूछता है। प्रधानमंत्री जी, आप नौटंकी करते हैं, वाल्मीकि मंदिर में आकर झाड़ू पकड़ लेते हैं, लेकिन आपके आवास से चंद कदमों की दूरी पर वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है, आप चर्चा तक नहीं करते। अरुण वाल्मीकि के साथ, जहां आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, थाने में, पुलिस कस्टडी में, सीरिया की तरह, तालिबान की तरह उसको मार मार कर, पीट पीट कर हत्या कर दी गई, नमक मिर्ची लगाकर, बिजली के करंट लगाकर, मोटे मोटे घंटों से पीट कर। आप बताइए कहां तक ये न्यायोचित है? प्रधानमंत्री जी उस समय भी चुप होते हैं जब बहन मनीषा के साथ हाथरस में होता है। 18 दिन तक वहां की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है। ये सवाल, तमाम सवालें उठती है। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, हाउसकीपिंग को टेंडर दिया जाता है, ठेका दे दिया जाता है, पार्टी फंड में चंदा ले लिया जाता है, इनको परमानेंट नहीं किया जाता है, कच्चे से पक्के में नहीं किया जाता है, तो प्रधानमंत्री को इस पर बात करने में शर्म आ रही है, मुंह में रसगुल्ला है। तो तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पे लोगों ने बताई हैं कि क्या कुछ इनको समस्याएं हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं। और अभी जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बैरिकेडिंग के उस पार नहीं जाने दिया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। ये इस तरफ अगर आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है, जहाँ पे इन लोगों को जाना है और अपनी जो मांगे हैं वो रखनी है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, जो बैरिकेडिंग है वो लोग जो है प्रदर्शनकारी वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से पुलिस बल है जो इसको बैरिकेडिंग को हटाने नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जैसे आप देख रहे हैं, एक बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास यहाँ पे, और रस्सियों से बांधी हुई है बैरिकेडिंग, लेकिन लोग जो है वो एग्रेसिव दिख रहे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने का पूरा प्रयास यहाँ पे हो रहा है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी
मशक्कत कर रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब बैरिकेडिंग टूटेगी या नहीं, ये बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है यहाँ पे, और बैरिकेडिंग जो है वो पूरी तरह तोड़ दी गई है। बैरिकेडिंग टूट गई है, लोग जो है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ गए हैं। लगता है अरविंद केजरीवाल के घर तक लोग पहुंच के ही दम लेंगे। सर, बैरिकेडिंग तोड़ दी आप लोगों ने, अब अरविंद केजरीवाल के घर पे जाके ही दम लेंगे। वही दम लेंगे जाकर के और सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। अब तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई थी, आगे एक और बैरिकेडिंग है जिसके पीछे पुलिस बल तैनात है। आप वो भी देखेंगे, कैमरामैन से कहेंगे आप वो भी दिखाएं, जहां पे तमाम फोर्स जो है वो तैनात है। और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद भी यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि ह्यूमन चेन बनाई जा रही है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ह्यूमन चेन यहाँ पे बनाई जा रही है, जिससे लोग जो अग्रेसिव हो रहे हैं वो कुछ और रूप न ले ले। ये तमाम जो तस्वीरें आप हैं वो देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से। अभी हमारे साथ सीमापुरी के पूर्व विधायक वीर सिंह धिगान जी हैं, जो इस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन देने आए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे लेके आए हैं। सब लोगों ने जैसे कि बताया अभी तक कि जो ठेकेदारी है उसे खत्म करना, और कोरोना में जो मरे हैं लोग सफाई कर्मचारी, उनको 1 करोड़ का जो वादा किया गया था वो अभी तक कोई राशि नहीं मिली है। तो जानते हैं पूर्व विधायक जी से क्या कुछ कहते हैं। सर बताइए। देखिए, ये हमारा जो आंदोलन है वो पहले हमने शुरू किया है केजरीवाल जी के खिलाफ जी, और इसलिए शुरू किया कि हमको उनके किए हुए वादों की याद दिलाने आए हैं। उन्होंने सत्ता में आने से पहले डंके की चोट पे अखबार में छपा, प्रेस में छपा, मीडिया में छपा, वो उसमें गया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे और जो ठेका प्रथा में लोग काम कर रहे हैं उन सबको स्थायी करेंगे, नियमित करेंगे। बड़े शर्म की बात है केजरीवाल जी के लिए, हया की बात है कि आज तक उन्होंने एक भी कर्मचारी न तो पक्का किया है न ठेकेदारी को बंद किया है, बल्कि इतना और हो गया है कि ठेकेदारी प्रथा की जो नौकरी पहले वैसे ही आराम से मिल जाती, कोई पूछता भी नहीं था, आज उस ठेकेदारी में 30 से 40 हजार रुपया रिश्वत का लिया जा रहा है। और मैं दावे कैसे कह सकता हूँ कि ये केवल केजरीवाल के शासन में हुआ है। इससे पहले ठेकेदारी पे लगने के लिए कोई रिश्वतखोरी नहीं थी। ये 30-40 हजार रुपये लेने के बाद भी उस गरीब मजदूर को 1-2 महीने काम करा करके भगा दिया जाता है और फिर 30-40 हजार रुपये किसी और से ठगे जाते हैं। तो ये जो ठेकेदार हैं, मैं समझता हूँ कि केजरीवाल साहब के एजेंट हैं जो इस तरीके से पैसे इकट्ठा करके और शायद कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाते हैं। तो एक मेरा आरोप है, इसलिए आरोप है कि मैंने वर्षों पहले लिखा था इस बारे में कि जो हमारे ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं लोग, उनके पीएफ में करोड़ों रुपए महीने का घपला हो रहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल जी अपने आप को ईमानदार बनते हैं। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया भर में कोई बेईमानों को सरदार कर ढूंढना है, बेईमानों को सरदार को देखना है, वो केजरीवाल से आके मिलने, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेईमान अगर कोई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब है, जिन्होंने सफाई मजदूरों का जमकर शोषण किया है। उन्होंने वायदा किया था कि हम करोड़ों में मरने वालों को 1 करोड़ रुपया देंगे। शर्म की बात है, 58 लोग हमारे स्वर्गवास हो गए, सुरक्षादार के शहीद हो गए कोरोना महामारी में, और आज तक उन्होंने 1 करोड़ रुपए का अपना वादा पूरा नहीं किया। इस तरह से ये हमारी मुहिम जो है ये सरकार के खिलाफ तो है ही है, हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ भी ये मुहिम बनेगी, क्योंकि वहाँ देश के प्रधानमंत्री जो एक सफाई अभियान चलाया हुआ जिन्होंने, उसके अभियान की आड़ में बहुत बड़ा घपला वहाँ भी हो रहा है। जो उनके निजी लोग हैं उनका ठेके भी दिए जा रहे हैं, सफाई मजदूरों का शोषण हुआ है। जो कर्मचारी ये ठेके में लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको 15,000 दे रहे हैं, जो एमसीडी में या किसी और सरकार के ब्याज पे लग रहा है उसको 13,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। तो कितना बड़ा शोषण ये उनका कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं इन सरकारों की मिलीभगत है। मोदी और केजरीवाल वो दोनों मैं समझता हूँ कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये मिल करके गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा तबका अगर ठेकेदारी की मार से एक तरह से पीड़ित हुआ है तो वो शेड्यूल कास्ट वर्ग है। शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियां आती हैं, बहुत सारे वर्ग हैं उसमें, लेकिन उनको ठेकेदारी लाने का कारण है कि जो गरीब लोग
जो भूमिहीन थे, जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, और वो एक तरह से नौकरी पेशे से अपना जीवन चलाते हैं, उस तरह से इनको मालूम था कि इनको कैसे गुलाम बनाना है। और मेरा ये आरोप है भारत सरकार पर कि ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देना ये फिर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा है, गुलाम बनाने की साजिश है। हम इसका पर्दाफाश करेंगे और जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी डिमांड है कि हमारे दिल्ली के लोगों को नियमित किया जाए, जो कच्चे लोग उनको पक्का किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, जो ठेके पे हम काम कर रहे हैं उनको भी पक्का किया जाए, और जो कोरोना से लोग पीड़ित हुए मरे हैं उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। ऐसे ही बहुत सारे हमारी मांगे हैं। कर्मचारियों के एरियर की डिमांड है, जो 9-10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ वो एरियर आज तक नहीं दिया, उसका भुगतान किया जाए। और हमारे जो कर्मचारी उनकी वर्दी का मामला है, उनके मेडिकल कैशलेस का मामला है, उनके जो ट्यूशन फीस का मामला है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे एक मुद्दा नहीं है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके लिए हम यहाँ संघर्ष करने के लिए आए हुए हैं। आज जो आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद क्या प्लान है? अगर दिल्ली सरकार जो है नहीं सुनती है तो क्या करना है? देखिए, हमारा ये प्लान बना है कि हम लोग आज तो सांकेतिक हमारा प्रदर्शन होगा, ये इस सरकार को जगाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार की आंखें खोलने के लिए हमने ये आज सांकेतिक प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम नियमित तौर से धरना रखेंगे और फिर भारत सरकार के खिलाफ भी हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या पार्लियामेंट में प्रदर्शन करेंगे। ऐसा हमारा आगे का मामला रहेगा और वो निरंतर हमारा संघर्ष, ये संघर्ष अब हम बैठने वाले नहीं है, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी न्यायिक मांगें नहीं मिलेंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि तमाम यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने बताया कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किन किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो देखते हैं दिल्ली सरकार कब तक इनको सुन पाती है और कब तक इनका निवारण हो पाता है। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।